शंकर सतनामा, जाके तुम शिव महापुराण कथा को सुनो, क्योंकि कि जय पर कृपा न करहि पुरारी। देखो भगवान शिव का एक नाम है पुरारी, त्रिपुरारी, है ना। आप त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा, कथा के प्रसंग में आएगा, है ना। तो सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी, जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं होती उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। जाकर तुम शिव कथा को सुनो। तब नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण कथा नारद जी को श्रवण कराई है। और शिव कथा जब श्रवण कराई है तो शिव कथा के प्रारंभ में ही सबसे पहले शिव की इस कथा क्या महिमा है, महात्म्य। जब तक हमें किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे प्रेम नहीं होगा। जैसे आपके बीच में कोई किसी देश के मुख्यमंत्री आगे बैठ जाए, प्रधानमंत्री बैठ जाए, कोई विधायक आगे बैठ जाए तो आप उनको राम राम तक नहीं करोगे। लेकिन जब अनाउंसमेंट होता है कि फलाने विधायक है, मंत्री हैं, तब आप उनको राम राम भी करते हो। और यदि घर जाने के बाद अपने घर ले जाकर कॉफी पिलाते हो और काजू बादाम भी खिलाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया उनकी क्या महिमा है। तो ऐसे ही शिव कथा क्या महिमा है। तो आइए इस संदर्भ पर यहाँ पर दो कथाएं आई हैं कि शिव महापुराण कथा की क्या महिमा है। यहाँ पर आइए सबसे पहले एक देवराज नाम के ब्राह्मणी कथा आई है। अच्छा देखो, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ो सबसे पहले उसमें ब्राह्मणी कथा ही मिलेगी। किसी भी ग्रंथ को, यहाँ तक भागवत पढ़ो, कौन सी ब्राह्मणी कथा? आत्मदेव नाम की ब्राह्मणी कथा मिलेगी। देवी भागवत पढ़ो, वहां पर भी एक ब्राह्मणी कथा मिलेगी। शिव महापुराण, यहाँ पर भी दो ब्राह्मण कथा मिलेगी स्टार्टिंग में, देवराज और बिंदु नाम की ब्राह्मणी कथा मिलेगी। यहाँ तक राम कथा पढ़ो, वहां पर ब्राह्मणी कथा है। और यहाँ तक कि आपके घरों में होने वाली सत्यनारायण व्रत कथा, उसमें भी किसी कथा पहले एक पंडित जी कथा है। और आज भी सत्यनारायण व्रत है ना सबका, जो कैसे मुंह सूख रहा सबका व्रत आज। कुछ खाया पिया भी नहीं आज सुबह से, बिल्कुल। और जो हलवे का पतीला किसी ने खाया, हलवा का पतीला किसी ने चट गया? आप लोगों का व्रत हो ना, प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। तो देखो आज देखो सत्यनारायण व्रत कथा। तो सत्यनारायण व्रत कथा उसके प्रारंभिक ब्राह्मणी कथा आई है। ब्राह्मण का क्या नाम है? क्या नाम ब्राह्मण का? सतानंद। सतानंद, जो हमेशा आनंद को, ब्राह्मण का नाम क्या? सतानंद, जो हमेशा आनंद में रहता है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ब्राह्मण से प्रसन्न मन रहता है। और सत्यनारायण व्रत कथा क्या है? एक लाइन में सत्यनारायण व्रत कथा कही जाए तो जिस दिन हमने सत्य बोल लिया समझ लो उस दिन सत्यनारायण व्रत कथा पूरी है ना। बढ़ती रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज आप बढ़ती नहीं रहे ना, तो आप सत्य का आपने पालन कर लिया, समझो सत्यनारायण व्रत कथा पूरी हो गई। तो बुद्ध पूर्णिमा आपको आ गई, पड़ रही है बुद्ध पूर्णिमा। आज व्रत की है, कल को स्नान दान की है। कल का दिया हुआ दान अनंत गुना फलदायी हो जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा मानी गई है। तो किसी भी पुराण को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें पंडित जी कथा ही मिलेगी। अब पंडित जी कथा क्यों आई है? अभी हर पुराण को आप पढ़े तो सबसे पहले पंडित जी कथा क्यों? सब कारण कि पंडित जी कथा सबसे पहले क्यों रखी गई है? अन्य जो वर्ण है उनका थोड़ा बाद में आई है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण से पहले क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, सेवक परिवार, उनकी कथाएं बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले पंडित जी कथा ही मिलेगी। क्यों करेगी? इसका कारण है वो कल परसों कथा में आपको बताऊंगा। एक बार बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर भी देवराज राम के ब्राह्मण कथा ही है। जिसका संग बिगड़ गया, और जब संग बिगड़ जाता है तो जीवन जीने का ढंग भी बिगड़ जाता है। चोरी करना, डाका डालना, मतलब सर्वगुण संपन्न बन गया। लेकिन जब भगवान अपनी कृपा करना चाहते कोई ना कोई ऐसा योग बना देते हैं, तो यह देवराज नाम का ब्राह्मण, इसका विवाह भी हो गया, लेकिन विवाह करके भी नहीं सुधरा है। शोभावती नाम की एक वैश्या पर आसक्त हो गया। अब वैसा क्या धन चाहिए,
अब धन के लिए चोरी डाका करना सब कार्य करने लगा। और एक बार इसे प्रयागराज जाना पड़ गया, प्रतिष्ठानपुर पड़ता है। और जब ये प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में पहुंचा तो वहां छोटा सा बिजनेस करने लगा। बिजनेस का जैसे खिलौने बेचना इत्यादि। तो वह मंदिर है, शिव मंदिर है, उसके बाहर खिलौने इत्यादि बेचने लगा। और लेकिन उस दौरान क्या उसको बुखार हो गया, और उस मंदिर में शिव कथा चल रही थी। बुखार हो गया, वही मंदिर के गेट के बाहर बैठा है, लेकिन इतना बुखार हुआ उठ भी नहीं पाया। और वही बैठे बैठे कुछ शब्द उसके कानों पड़ गए, और जब उसके कानों पड़े तो साक्षात भगवान शिव के गण आए और उसे अपने साथ ले गए। लेकिन यमराज के गण भी आ गए। यमराज के जब दूत आए उसे ले जाने लगे, लेकिन तब तक भगवान शिव के दूत आ गए। भगवान शिव के गणों को जैसे देखा यमराज के गणों ने, अरे आप यहाँ? तो भगवान शिव गणों ने कहा, देखो भैया हम इससे लेने आए हैं, क्योंकि इसने 1 महीने तो बैठकर भगवान शिव कथा सुनी है, भली 2-4 अक्षर से कानों पड़े इसने, लेकिन शिव कथा को सुना है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। यमराज के गणों ने कहा, नहीं नहीं, इसने पूरे जीवन में पाप किया है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन दोनों बहस हो गई, यमराज के गणों में बहस हो गई और भगवान शिव गणों में आपस में बहस हो गई दोनों में। अब जब बहस हुई तो भगवान शिव गण और यमराज दोनों भिड़ गए। दोनों भिड़े, आधा घंटे पश्चात यमराज गण सिर पर पट्टी बंधा करके, आंखों पट्टी बंधा करके, हाथ टूटा हुआ उस पर पटासर चढ़वा करके पहुंची यमराज के पास। इस्तीफा लेके पहुंचे, यमराज महोदय हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है। यमराज ने पूछा, हुआ क्या? तो यमराज गणों ने कहा, महाराज आपने जिस देवराज को लेने के लिए भेजा था ना, जिसने पूरे जीवन में पाप किए, लेकिन अंतिम समय उसने शंकर जी के मंदिर में प्राण त्यागे हैं, इसलिए भगवान शिव गण लेने आए। और महाराज उन्होंने मेरी मार मार के ये हालत की है, आंख फूट गई, सिर भी फूट गया, हाथ भी टूट गया, महाराज पैर भी तोड़ दे। तो यमराज महोदय ने जब सारी बात सुनी तो यमराज महोदय ने उनको समझाया, देखो भाई देखो, जो भगवान शिव की जरा सी भक्ति करता है उसको छेड़ना नहीं, और जो भगवान शिव से विमुख है उसको छोड़ना नहीं है। तो हमें भगवान शिव की भक्ति करनी है ताकि यमराज महोदय भी हमारे समीप ना आ सके। इसलिए जरा मेरे साथ गुनगुना क्या कि नाम शिव का न भूलो कभी भी, नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल हमको मिला है, चोला अनमोल हमको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का न भूलो कभी भी, नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का न भूलो कभी भी। बोले शंकर भगवान की जय। मानुस्तन ये जो हमको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। मानुस्तन ये जो हमको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला
है जिसमें जीवन का फूल खिला है, खिला है जिसमें जीवन का फूल खिला है। शिव दर्शन का अवसर मिला है, शिव दर्शन का अवसर मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। शिव दर्शन का अवसर मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का न भूलो कभी भी, नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का न भूलो कभी भी, नाम शिव का न भूलो कभी भी। अनमोल अवसर को पाकर लाभ पाया न मन को लगा कर, लगा कर लाभ पाया न मन को लगा कर, लगा कर लाभ पाया न मन को लगा कर। इस अनमोल अवसर को पाकर लाभ पाया न मन को लगा कर, लगा कर लाभ पाया न मन को लगा कर, मन को लगा कर। वह मानव जीवन को पाकर, वह मानव जीवन को पाकर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। वह मानव जीवन को पाकर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल हमको मिला है, चोला अनमोल हमको जो गंवाने के काबिल नहीं है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। नाम शिव का न भूलो कभी भी। तो शंकर भगवान की जय। बात मानो ये बिल्कुल सही है, मालिक शिव के सिवा और नहीं है, नहीं है मालिक शिव के सिवा और नहीं है, नहीं है मालिक शिव के सिवा और नहीं है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, मालिक शिव के सिवा और नहीं, नहीं है मालिक शिव के सिवा और नहीं है, नहीं है मालिक शिव के सिवा और नहीं है। शिव चरणों में जीवन नहीं है, शिव चरणों में जीवन नहीं है। मुक्ति पाने के काबिल नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। शिव चरणों में जीवन
चोला अनमोल हमको मिला, ये लुटाने के काबिल नहीं है, नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है, नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है, नाम शिव का न भूलो कभी भी, नाम शिव का न भूलो कभी भी, नाम शिव का न भूलो कभी भी। इस वेद नाम दावाग्नि महापातक पर्वतः भस्मी भवन्त्यानाशात् सत्यम सत्यम न संशय। शिव महापुराण बड़ा सुंदर श्लोक है कि सिवीति नाम दावाग्नि। अब समझो कैसे, आप रोजाना बाजार से 1 किलो रुई ला रहे हो और एक कमरे में इकट्ठी कर रहे हो, और फिर क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, कमरा रुई से भर जाएगा। और एक दिन क्या हुआ, एक माचिस आप झाड़ रहे हो, अचानक उसकी चिंगारी पड़ गई उस कमरे में, तो क्या वो रुई रहेगी, सारी जल के भस्म हो जाएगी। तो ऐसे जाने अनजाने हमारे जीवन में जाने कितने पाप हुए, वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जैसे आप शिव नाम की कथा सुनते हो, शिव कथा सुनते हो या भगवान शिव का नाम लेते हो, सारे के सारे पाप ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे रुई का ढेर भस्म हो जाता है। यह शिव कथा की महिमा। एक बार बोलो हर हर महादेव। इसीलिए कहा ना कि नाम शिव का ना भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है, और चोला अनमोल हमको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, नाम शिव का न भूलो कभी भी। भगवान शिव कथा हर प्रकार से कल्याणकारी। शिव कल्याण के देवता है, मुक्ति के देवता कौन है, भगवान शिव। तो उन्हीं की महात्म्य के संबंध में एक दूसरी कथा भी आई है, वह है बिंदु नाम की ब्राह्मणी कथा है? और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में तो ठीक ठाक था, लेकिन संग बिगड़ गया, और जब संग बिगड़ जाता है जीवन जीने का ढंग भी बिगड़ जाता है। तो माता पिता ने सोचा कि चलो इसकी शादी कर दे, क्या पता सुधर जाए। और इसी जगह देखा गया है कि जब बच्चे हाथ से निकलने लगते हैं तो माता पिता क्या उनकी शादी सोचते हैं कि बेड़ियां पड़ जाएंगी तो ठीक रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी कन्या की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम लोग तो यही सोचते हैं कि सारा सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने की जगह और बिगड़ जाता है, और इस तरह हम किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। विवाह कर दिया, पत्नी का नाम है चंचला, बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन बिंदु के अंदर सारे के सारे गुण थे। विवाह होने के पश्चात भी वह किसी वैश्या के चक्कर पड़ गया। अब वैश्या उसे धन, और धन के लिए चोरी डाका करना, ये सब काम उसका रह गया। यहां तक कि माता पिता ने घर से निकाल लिया, समाज से तिरस्कृत कर दिया, लेकिन फिर भी मन नहीं माना। एक बार जंगल में जा रहा था और वहीं पर उसकी अकाल मृत्यु हो गई। सांप ने काटा और अकाल मृत्यु उसकी हो गई। इधर जो घर पर चंचला थी, सास ससुर गुजर गए थे, अब चंचला घर में अकेली रह गई, और जो अकेली रह गई तो पेट की आग शांत करने की कमाने वाला कोई था, तो वह भी गलत राह पर चल पड़ी। अब जो गलत राह पर चल पड़ी, पूरा जीवन बीत गया, कई साल बीत गए, वह भी कुमार्ग पर चल पड़े। इधर धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। इधर क्या हो, उसके कुछ गांव के लोग तीर्थ यात्रा गए, गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ यात्रा गए, तो वह चंचला भी उनके साथ चले गई। लेकिन वहां पर बड़ा कुंभ लगा था और भीड़ का रेला आया, और वह बेचारे अपने गांव वालों से भटक गई। और भटकते भटक ढूंढ रही है, उनको ढूंढते ढूंढते मंदिर में चली गई, और उस मंदिर में कथा चल रही है, शिव कथा चल रही है। और वहां पर जो व्यास जी हैं वो कथा श्रवण करा रहे हैं। इधर चंचला भी वहां बैठ के सोचा कोई ना कोई गांव वाला मेरा आएगा, यहीं मुझे गेट पर मिल जाएगा, बैठ गई कथा सुनने लगी। और उस समय
जो व्यास जी कथा श्रवण करा रहे थे उससे पातिव्रत धर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे कि पातिव्रत धर्म की कितनी बड़ी महिमा है कि सहभार्याय गृह दक्षम सहभार्याय प्रजावती सहभार्याय पति प्राण सहभार्याय पतिव्रतम। अर्थात सहभार्याय गृह दक्षा, जो घर के काम में चतुर है वही उसी को पत्नी कहा गया। सहभार्याय प्रजावंती, जो वंश वृद्धि करने में सहायक है उसी को सुलक्षणा भार्या कहा गया है। सहभार्याय पति प्राणम, जो अपने पति के प्राणों को प्रिय है, अर्थात पति उसे बहुत प्रेम करते हैं, उसी का पत्नी होना सार्थक है। और सहभार्याय पतिव्रता, जो अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है उसी का पत्नी होना सार्थक है। स्त्रियों के लिए जो देवता है वो पति ही देवता है, पति ही गुरु है। ध्यान रखना, गुरु बाजारा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपने पति की सेवा कर ली, समझ लो आपको गुरु मिल गया। बाजारा गुरु की आवश्यकता नहीं है, पति की आप सेवा कर लो, उनको खुश रखो, समझ लो गुरु की सेवा हो गई। पतिरि देवो नारीणाम पतिर्बंधु पतिर्गति पत्या समागतिर्नास्ति देवहम वा यथा पति। पत्नी के लिए पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही बंधु है, पति ही मित्र है। इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। बोलो हाँ जी। करते हो ना सेवा? प्रेम से सेवा करते हो, आंख दिखा के सेवा करते हो? सुबह एक देवी दिखा भी रही थी आंख। सेवा भी दो प्रकार से होती है, प्यार से होती है और दूसरा आंख दिखा के। पति बेचारा हाथ जोड़े खड़ा रहता है। तो नादाने शुद्धते नारी नोपवास ततेरपि। देखो पत्नी जो शुद्ध होती है ना तो दान से शुद्ध होती है, ना उपवास से शुद्ध होती है, ना तीर्थ सेवया तत्फतम पादो अथम है, ना तो तीर्थ यात्रा कर ली तो भी शुद्ध नहीं होती है, लेकिन पति की सेवा कर ली तो नारी शुद्ध मानी गई है। अब ये मैं नहीं कहूँ, शिव महापुराण कह रही है। एक बार बोलो हर हर महादेव। इधर जाके पति की सेवा करना कि नास्ति यज्ञ स्त्रिय कश्चिन व्रतम नोपवासकम। स्त्रियां जब तब व्रत करती हैं उतना फल नहीं प्राप्त होता उनका जितना पति सेवा से प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना है आपको कि तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। ये जो भजन है ये करवा चौथ का भजन है। करवा चौथ पे गुनगुनाना, लेकिन आपको भजन कहाँ मिलेगा? आपको YouTube पर मिलेगा, हमारे चैनल पर। क्योंकि कहीं पर नहीं पड़ा हुआ, केवल हमारे चैनल पर पड़ा हुआ भजन। और हमारे चैनल का नाम है हरि सेवा परिवार चैनल। उस पर ये शिव महापुराण कथा भी आपको उस पर मिल जाएगी। ठीक है जी, कुछ कथा के अंश, आप पूरी कथा तो नहीं मिलेगी, उसके नेट चाहिए बहुत सारा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कथा के कुछ वीडियो सारा मिल जाएगी। इसलिए जरा गाओ, प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। ओ इसी प्यार में तुझे मिलेंगे, इसी प्यार में तुझे मिलेंगे हर जगत के पालन हारी हार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। देख पति की आंखों से तुम बोल पति की बोली, हाँ बोल पति की बोली, हाँ बोल पति की बोली।
अंत समय पति के कंधों पर, अंत समय पति के कंधों पर निकले तेरी डोली, हाँ निकले तेरी डोली, हाँ निकले तेरी डोली। पतिव्रता के लिए खुले हैं, पतिव्रता के लिए खुले हैं, पतिव्रता के लिए खुले हैं, पतिव्रता के लिए खुले और सदा स्वर्ग के द्वार द्वार तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा मेरा पार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा मेरा पार। ओ इसी प्यार में तुझे मिलेंगे, इसी प्यार में तुझे मिलेंगे हर जगत के पालन हार हार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। और काजल बिंदिया चूड़ियां तेरी, तेरे नाक का मोती, हाँ तेरे नाक का मोती, हाँ तेरे नाक का मोती सभी चमकते जब तक चमके, सभी चमकते जब तक चमके पिया नाम की ज्योति, हाँ पिया नाम की ज्योति, हो पिया नाम की ज्योति। इस ज्योति से जगमग कर ले, इस ज्योति से जगमग कर ले अपने मन का द्वार द्वार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। इसी प्यार में तुझे मिलेंगे, इसी प्यार में तुझे मिलेंगे हर जगत के पालन हार हार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। तू प्रीतम से कर ले प्यार, प्यार तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। ओ तेरा हो जाएगा बेड़ा पार, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। इसलिए पति की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई। हम लोग सारे तीर्थों की सेवा कर ली, सभी देवताओं की सेवा कर ली, गुरु की सेवा कर ली। स्त्री के लिए पति ही गुरु है, ठीक है। तो पति की सेवा, अब पति की सेवा कैसे करनी है जानते हो? कैसे करनी है? सबसे पहला नियम है पति की सेवा करने का, जब भी सुबह उठो सबसे पहले अपने पति के चरण छूने हैं। बोलो हाँ जी। कौन कौन नहीं छूता है? हाथ खड़ा करना। जो नहीं छूते। तो पहला नियम यही है कि नित्य प्रति अपने पति के चरणों को छूना, ठीक है। तो सबसे आसान उपाय यही है, रोजाना जैसे ही पति उठें सबसे पहले उनके चरणों को छूना। देखो पति के चरणों में दो चरण होते ना पति के, एक में शुक्र का वास होता है, एक में शनि का वास होता है, ठीक है। इसलिए पति के चरणों को छूओगे तो शुक्र और शनि शांत रहेंगे, है ना? शांत रहेंगे मतलब घर में धन संपत्ति खूब आएगी और कभी आपको कोई कष्ट कभी नहीं हो, वो आपकी भी देख रेख खूब करेंगे। तो पहला नियम क्या है? नित्य प्रति अपने पति के चरण को छूना। दूसरा नियम कि यदि आप बैठे हो कुर्सी पर और पति सामने से आ रहे हैं
तो आपको क्या करना है, उनको देखते ही खड़े होकर के स्वागत करना है। बोलो हाँ जी। कौन कौन खड़े होकर स्वागत करता है? शायद कोई नहीं करता है ना? महाराज इसका तो पूरे दिन का काम है, 10 बार आएगा 10 बार ऐसा उन्हें भाव होगा है? तो अपने पति का स्वागत करना, ठीक है जी। ये नियम लिख लो दिल की डायरी पर। तीसरा नियम, जब भी भोजन कराए तो सबसे पहले पति को भोजन करना है, उसके पश्चात खुद भोजन करना है, ठीक है। अब आप लोग को मुझे विश्वास है पक्का कि आप लोग पहले उनको भोजन कराते हो तदुपरांत अपने आप करते हैं, ठीक। लेकिन राजपुर रोड पे ऐसा नहीं है, वहाँ ठेले पे खड़े दोनों को लगे हुए हैं। राजपुर रोड है, दिल्ली बम्बई है, लंदन है, वहाँ दोनों लगे हुए। जबकि नियम का पहले देवता को भोजन कराया और फिर अपने आप भोजन करना, ठीक। चौथा नियम क्या है कि पतियों कभी भी ऊंची आवाज में आंख दिखा के बात नहीं करनी है। ये नियम तो जरूर अपना लो भैया, देखो क्योंकि अधिकतर ये शिकायतें आती है। ऊंची आवाज में कभी नहीं बोलना, बड़े प्यार से बोलना है, गुस्सा भी करना प्यार से करना है। सुनते नहीं हो, सुना दो, ठीक। गुस्सा भी करना ऐसे, सुनते नहीं क्या? सुनते नहीं, बड़े प्यार से बोलना, मिठास। पांचवा नियम है कि जब भी आप बाजार जाएं तो अपने पति से कम उनके पीछे चले, ना कि उनके बराबर में चलना है। ये जो बराबर में चलने की परिपाटी है ये विदेशों में है। क्यों है? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है, इसलिए वो हाथ पकड़ चलते हैं। उन्हें विश्वास नहीं कि कहीं और निकल जाए। हमारे यहाँ विश्वास है कि मैं हमारे पीछे पीछे ही आएगा ना, ये विश्वास है, ठीक है। तो पति के हमेशा 5, 7, 10 कदम पीछे चलना है, ठीक है। सबको अपने पति से 5, 7 कदम पीछे दूरी बना के रखनी, तब जाके चलना पड़ेगा। ऐसा नियम बनाया गया था शास्त्रों में। क्यों बनाया गया? उसका कारण है ताकि पत्नी पीछे से कुछ पक पक करती रहे, आदमी टेंशन बिल्कुल चलता रहे, उसको सुना ही ना पड़े कुछ। तो सही बात करी। आप अयोध्या जी की हो क्या? बिहार साइड के? मेहरारू बोलते हो ना, प्रेम से राधे राधे। देखो आपको बताऊं अभी घटना, यहीं राजपुर रोड पे एक सज्जन लगभग 45-50 साल की उम्र, 45 साल के, तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़े चले जा रहे। पूछा किसने, भाई साहब इस उम्र में इतना प्रेम? ठीक है, प्रेम कुछ नहीं है, न जाने किस मॉल में घुस जाए, 500,000 चुन्ना लगा दे, किसके हाथ पकड़े जाना पड़ा, ठीक। इसलिए तो ये 5-7 नियम मैंने आपको बता दिए। छोटे छोटे नियम में, ज्यादा बड़े नियम भी नहीं है, ठीक है। कि तू प्रीतम से कर ले प्यार प्यार, तेरा हो जाएगा बेड़ा। अब प्रीतम की जगह अपने उनका नाम लगा देना। प्रीतम भगवान का नाम है ना, तो प्रीतम की जगह किसका नाम लगाना है? अपने देवता जी का नाम लगा देना। तो प्रीतम से कर ले प्यार प्यार। देखो इसकी लाइनें जो है ना, बड़ी गजब लाइनें हैं, लाइनें बड़ी कि देख पति की आंखों से तू, कि बोल पति की बोली। देखो पति की आंखों से देखना, अर्थात पति के इशारे पर सारे काम करना है। वैवाहिक जीवन में सुख कब रहता है? जब पत्नी जो कहे, नहीं पति जो कहे पत्नी तुरंत मान ले, वो सुखी रहता है। जैसे एक बार एक सज्जन पहुंचे कबीरदास जी के पास, पूछा कि महाराज विवाह करके सुखी के विवाह करना ठीक है या नहीं है? तो कबीरदास जी ने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लालटेन जला के ले आओ। पत्नी तुरंत लालटेन जला के ले आई। वो जो दूसरा आ रखा सज्जन, उसने पूछा है दोपहर में लालटेन की आवश्यकता? इस टाइम सूर्य की रोशनी है, सब लालटेन की अवस्था, ये क्या? तो कबीरदास जी ने समझाया, देख बेटा पत्नी हुई है जो आज्ञाकारी हुई है, ना पूछे कि दोपहर हो रही लालटेन क्यों चाहिए, बस जो कहे तुरंत काम कर दे वो पत्नी। कार्य सुमंत्री करने शुदासी,
भोजनेषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूलं समयाधित्री षड्गुणम एतद्धिपति व्रतानां। कार्येषु मंत्री, जब आपको सलाह देने का समय है तो मंत्री के समान आपको सलाह दें। करणेषु दासी, सेवा करने का समय है तो दासी के समान सेवा करें, सेवा करने कभी न रहे। देखो पत्नी के भी कई रूप हैं, मंत्री का रूप, दासी का रूप। भोजनेषु माता, जब भोजन का समय है तो माता की भूमिका निभाती है। शयनेषु रंभा धर्मानुकूला समयाद्रियत्री, ये 6 गुण है, 6 गुण है पत्नी के। और जिन्होंने इस 6 गुण को अपना लिया फिर उनके जीवन में कभी दुख तकलीफ आती नहीं है, कभी कोर्ट कचहरी का मुंह देखना नहीं पड़ता, कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। ठीक है? तो वहां पर व्यास जी कथा श्रवण करा रहे थे, और जब कथा श्रवण करा रहे थे तो कथा श्रवण कराते कराते व्यास जी ने कहा कि जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है, कुमार पड़ जाती है, उसे नरक की यात्रा भुगतनी पड़ती है, बहुत कष्ट उसको दिया जाता है नरक में। तो वह चंचुला बैठ कथा सुन रही थी शिव मंदिर के बारे में। चंचुला ने जब कथा को सुना कि नरकों की यात्रा भुगतनी पड़ेगी तो उसने अपने जीवन पर दृष्टि दोहराई। देखो ये कथा क्या, ये भी एक आईना है। एक आईना हमारे घर में होता है जिसमें अपना चेहरा ठीक करते हैं, और ये कथा हमारे दिल के दूसरा चेहरा कौन सा, हमारा दिल। यहाँ पर भी चेहरा है। बाहर के चेहरे को ठीक करने के लिए शीशे की आवश्यकता पड़ती है, और दिल के चेहरे को ठीक करने के लिए कथा रूपी सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो जब चंचुला ने अपने जीवन पर दृष्टि दौड़ाई तो उसने भी विचार किया कि मेरा जीवन भी सदैव कुमार की ओर चला गया, अब लगता है मुझे भी नरक की यात्रा भुगतनी पड़ेगी। जब कथा विराम हो गई, वह तो महाराज जी के चरणों में जाकर के पश्चाताप करने लगी कि पश्चातापः पाप कृतम पापानां निष्कृति परां सर्वेषां वर्णितं सिद्धिं सर्व पाप विशोधनम। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। रोने लगी व्यासी के चरणों में, महाराज मुझसे जीवन में बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं क्या करूं। तो व्यास जी ने वहां पर उसे शिव नाम की दीक्षा दी है। कहा कि देवी माता जी आप भगवान शिव का नाम जपा करो। शिव नाम दावाग्नि महापातक पर्वत, भगवान शिव का नाम ही है जो आपके समस्त पापों को नष्ट कर सकता है। और शिव नाम की दीक्षा दे दे। कोई बात नहीं माता जी, आप देर आई हो सवेर आई हो, लेकिन आपको अपने किए का पछतावा है। ठीक है? देखो एक इंसान है, वह जा रहा, अचानक सामने कीचड़ आ गया, उसका पैर कीचड़ में भट गया, वह आया, वापस आया, टंकी पर पांव धोए और फिर दोबारा चल दिया, उसी कीचड़ वाली जगह को चल दिया, फिर दोबारा कीचड़ में पांव भंडा, फिर वापस आया, टंकी पर पांव धोया, फिर तीसरे उसी कीचड़ वाले की तरफ चल दिया, फिर आगे पांव धोया। तो बताओ समझदार इंसान है नादान इंसान है? समझदारी क्या थी? पहली बार कीचड़ में पांव भट गया, पांव धोया, रास्ता बदल दिया, है ना, वो समझदार है। तो ऐसे ही जाने अनजाने हमसे पाप हो जाते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी पाप ना किया हो। एक गीत सुना ना आपने कभी, यार हमारी बात सुनो ऐसा कोई इंसान हो तो जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो। जाने अनजाने सबसे पाप हुए, और पाप की सजाई है ताप। और भगवान शिव क्या करते हैं, हमारे तापों को भस्म करते हैं। पाप की सजा क्या? ताप। तो भगवान शिव सारे तापों को नष्ट करते हैं। ये सामर्थ्य केवल भगवान शिव का है। जब हम प्रायश्चित करते हैं तो हमारे पाप धीरे धीरे धुलने शुरू हो जाते हैं। समझने के लिए, जैसे आप खोटा सोना है, ये लोहा है, समझ लो, लोहे पर जंग लग जाता है तो उस लोहे को क्या किया जाता है, तपाया जाता है भट्टी में, और थोड़ी देर पश्चात लोहा शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे प्रायश्चित के तप में हम लोगों को तपना है। ये तपस्या ही है हमारी, ये 7 दिन। बताओ इतनी गर्मी हो रही है, टीन के नीचे बैठे तो भी गर्मी लग रही है,
लेकिन इस गर्मी में तपना, यही है तपस्या। तप का अर्थ क्या है? ता माने वो परम तत्व, और पा माने था पाना। उस परम तत्व को पाना ही तपस्या है। ठीक, इस समय हम लोग बड़ी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन पश्चाताप की आग में जलना कि प्रभु मुझसे ये पाप हो गया, आगे भविष्य में कभी नहीं होगा। तो वही है पश्चाताप की अग्नि में जलना। और उसका फल क्या हुआ? अब वह जो चंचला थी वो भगवान का नाम लेने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सुबह से शाम तक के जप करती और वही गंगा जी में स्नान कर, नियम बना लिया उसने, रोजाना गंगा जी में वही प्रयागराज में रहना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। यहाँ तक कि भैया एक समय बुखार हो गया, लेकिन उसने अपना तप, अपना नियम नहीं छोड़ा, है ना। बहुत से लोग नियम के पक्के होते हैं। जैसे ऑफिस है, ऑफिस नियम से चलता है, लेकिन ना नियम तोड़ने वाले तो हैं। जाना पड़ता, ऑफिस जाना पड़ता है, मजबूरी जाना पड़ेगा। दुकान जाना पड़ता है, जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ता है ना। लेकिन नियम को हमें अपनाना चाहिए। तो वह उसका नित्य प्रतिदिन नियम था, ओम नमः शिवाय का जाप करना ज्यादा से ज्यादा, और वही गंगा स्नान करना। धीरे धीरे कुछ समय बीता, बुजुर्ग तो हो गई थी, और उसके प्राण छूट गए। प्राण जब छूटे तो सीधे भगवान शिव के लोक को गई है, क्योंकि अंत में भी उसके मुंह से ओम नमः शिवाय निकला था। क्या निकला था? ओम नमः शिवाय निकला था। और उसका फल क्या? भगवान शिव के लोक में गई है, और भगवान शिव के लोक में वह पार्वती की सखी बन गई है चंचला। यह है शिव कथा का प्रभाव, कि भगवान शिव की गणिका में शामिल हो गई है, पार्वती की सेवा करने लगी। लेकिन एक दिन उदास बैठी है, तो भगवती जगदम्बा पार्वती ने पूछा कि देवी तो उदास क्यों है, बात क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पति जिनकी सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, न जाने वो किस अवस्था में होंगे, कहाँ होंगे, उनका तो पूरा जीवन पाप में चला गया। मुझे चिंता है, काश मेरे पति भी मेरे सामने होते, मैं भी उनकी सेवा कर पाती। तो भगवती महामाया जगदम्बा पार्वती ने ध्यान ला के देखा, तो पता चला उसका जो पति है वह पिशाच योनि को प्राप्त है। कौन सी योनि? पिशाच योनि। और पिशाच योनि बता चुका हूं, एक होता है भूत प्रेत, एक होता है पिशाच योनि, है ना। पिशाच योनि बड़ा कष्ट भुगतना पड़ता है, और पिशाच योनि बता चुका हूं, सुबह हॉस्पिटल में पड़ा है, आईसीयू पड़ा है, न जाने कितनी नलियां कुछ हाथों में घुसी हुई है, कुछ नाक में, कुछ मुंह में, बस अंतिम सांस ही गिनता है। वो ये पिशाच योनि तड़प रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, आईसीयू में कोई पूछने वाला भी ना, किसी को जाने देते। तो वही है पिशाच योनि। तो देवी तुम्हारा जो पति है वह पिशाच योनि को भुगत रहा है। तो वह जो चंचला है कहने लगी, माँ आप तो बड़ी करुणामयी हो, दयामयी हो, आप मेरे पति कष्ट से मुक्ति दिलाओ, है? तो भगवती महामाया ने क्या किया, विंध्याचल पर्वत जो पिशाच योनि भुगत रहा था, अपने तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया। और गंधर्व किसे कहते हैं? गाने वाले। जानते हैं, पहले ढोल बजाने वाले अलग होते थे, पहले जो ढोल बजाने वाले अलग होते थे, है ना। माताएं मैंने घर में खाना बनाती थी और बेचारे ढोल बजाते थे, दास कहते थे, है ना। अब आजकल माताएं मैंने ढोल बजाती है, खाना बनाती है। ठीक है, उल्टा हो गया भाई, जमाना है उल्टा चलता रहता है, उलट पुलट चलती रहती है। तो तुम्बुरु नाम की गंधर्व को लाया, और वह गंधर्व कहा कि जाकर के उस पिशाच को की शिव पुराण कथा सुनाओ ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। अब गंधर्व पहुंचा कथा सुनाने, लेकिन वो तो पिशाच था भाई, पेड़ पर उल्टा लटका हुआ। अब कथा कैसे सुने? तो उसने क्या, उसके हाथ पांव बांध दिए, अब यहाँ बैठे, फिर कभी इधर भागे कभी उधर भागे, तो उसके हाथ पांव बांध दिए, बिठा दिया, और तब उसे शिव कथा सुनाई। और शिव कथा कैसे सुने? गंधर्व को भेजा, क्योंकि वैसे सुनने वाला नहीं है, कम से कम गाने के माध्यम से सुन सकता है। तो गाना हर किसी को प्रिय लगता है, भजन हर किसी को प्रिय लगता है, तो भजन के माध्यम से शिव कथा सुनाई। और जब शिव कथा सुनाई तो उसका बेड़ा पार हो गया। यह है शिव कथा का प्रभाव, कि वह पिशाच भी मुक्ति को प्राप्त हो गया, है? और जब पिशाच मुक्ति को प्राप्त हो गया, वही भगवान शिव गण पड़ गया, और तब जाके चंचला के मन में शांति मिली है कि देखो मेरे पति भी मुक्त हो गए हैं।
यह है शिव कथा का प्रभाव और यह है शिव नाम का प्रभाव। इसलिए जरा मेरे साथ गुनगुनाओ कि शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। आधा चंदा माथे सोहे गल सर्पों की माला। आधा चंदा माथे सोहे गल सर्पों की माला। तेज शक्ति के तेज ताप से करे जगत में उजाला। तेज शक्ति के तेज ताप से करे जगत में उजाला। डम डम शिव का डमरू बाजे डम डम शिव का डमरू बाजे डम डम शिव का डमरू बाजे डम डम शिव का डमरू बाजे। सातों स्वर दोहराए ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। अरे सबसे न्यारे सबसे प्यारे बाबा भोले भाले हैं। सबसे न्यारे सबसे प्यारे बाबा भोले बाबा है भक्ति। सबसे न्यारे सबसे प्यारे बाबा भोले भाले हैं। सबसे प्यारे बाबा भोले भाले हैं। भक्तों की रक्षा करने में रहते मस्त रखवाले हैं। भक्तों की रक्षा करने में रहते मस्त रखवाले हैं। जो भी इनकी शरण में आया 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 मुक्ति वहाँ पधराए। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। और अरे त्रेता युग में रामचंद्र ने शिव शक्ति का जाप किया। त्रेता युग में रामचंद्र ने शिव शक्ति का जाप किया। हनुमान ने शक्ति बनकर राम के दुख में साथ दिया। हनुमान ने शक्ति बनकर राम के दुख में साथ दिया। रामेश्वर में पूजा करके रामेश्वर में पूजा करके रामेश्वर में पूजा करके रामेश्वर में पूजा करके राम यही फरमाए। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय नमः। गुरु शंकर भगवान उमापति महादेव की जय। तो आज की कथा को ये विराम की ओर हम लोग ले चलते हैं। तो जिस प्रकार
बिंदु नाम के ब्राह्मण का कल्याण हो गया, चंचला का कल्याण हो गया भगवान भोलेनाथ। ऐसे आप हमारा भी और हमारे समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों का आप उद्धार करना। बोले शंकर भगवान की। ये कथा आज से आपके ग्राम में शुरू हुई है और जैसा कि मैंने बताया है कथा सबकी है, कथा हर घर की है, हर परिवार की है और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी पोखरियाल, आदरणीय श्री रोशन गौड़ जी, एक छोटी सी टीम है क्योंकि बिना टीम के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। एक बार बोलो राधे राधे। तो रोशन गौड़ जी जो कि व्यवस्थापक हैं, सब व्यवस्था करने में लगे हुए हैं कल से, और कल से नहीं बल्कि पिछले 15 दिन से, जब से बैनर आए हैं, जब से मैंने शुभ विचार मन में आया है तब से लगी हुई पूरी टीम व्यवस्था करने में, कैसे कैसे होगा, क्या कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी। तो हर कोई चिंतित है कि कार्य अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी बहन जी हैं श्रीमती गोदाम्बरी देवी जी, श्रीमती सुनीता भंडारी जी जो कि उपाध्यक्ष भी हैं, और श्रीमती अनिता गौड़ जी जो कि साथ में लगी हुई हैं। सभी बहनों, कल यहाँ पर देखो 3-4 बहनें आई थी, खूब सेवा उन्होंने की थी। आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी जो कि संरक्षक भी हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं, उनकी भी खूब सेवा प्राप्त हो रही है। श्री अजय नेगी जी, विजय सिंह राणा जी, मुकुल सिंह राणा, जगदीश सिंह नेगी जी, जगत सिंह नेगी जी, भैया अनिल जी, जगदीश जी रतोड़ी जी। इसके साथ साथ कीरत सिंह नेगी जी, श्री श्याम सिंह नेगी जी, सत्येंद्र सिंह रावत जी और श्याम सिंह नेगी जी, सुमन नेगी जी, इन सबका सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है, जो सदैव साथ में साथ खड़े हैं, क्योंकि बिना सहयोग कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। सबका सहयोग चाहिए और आप समस्त ग्रामवासियों का सहयोग भी चाहिए। वो तो साथ में लगे हुए हैं, लेकिन आपको ही बढ़ चढ़ के सबसे आगे आना है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भाव से बोलो, थक गए हो? कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं आपके लिए, गले बैठ गए हो? कोई बात नहीं, कल से व्यवस्था करते हैं कोल्ड ड्रिंक की भी। प्रेम से राधे राधे। ये छोटी सी टीम है हमारे आदरणीय रावत जी की, ओम प्रकाश जी की, आदरणीय वीरेंद्र रावत जी भी, और हमारे जो पंडित जी हैं धुलिया जी, जो किसी नाम की मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज, उनका चेहरा ही उनकी पहचान है, सदैव प्रसन्न मन रहना, खुद भी हंसना और दूसरों को भी हंसाना। प्रेम वल्लभी धुलिया परम आदरणीय श्री मंदिर के पुजारी जी भी हैं और बहुत सेवा, उनका आशीर्वाद मुझे हरदम प्राप्त होता रहता है और सदैव जब भी मिले सदैव प्रसन्न मन से। और जो आपको भी अनुभव होगा जिससे मिले सदैव प्रसन्न मन से, कभी नाराज कभी होते ही नहीं है ना, सदैव प्रसन्न। तो ऐसे ही प्यार प्रेम सबका मिलता रहे। और देखो आज तो शुरुआत है कथा की, अभी तो डे बाय डे खूब आनंद आएगा, डे बाय डे, क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन अगर किसी बच्चे को स्कूल भेजो उसका ही मन नहीं लगता, तो रोता है, मम्मी घर जाओ, मम्मी के पास जाओ, है ना। जैसे आपका भी कुछ मन नहीं लगा हुआ हो सकता है ना। तो पहले दिन है, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो राधे राधे। इसके अलावा कपूर नेगी जी और हमारे है ना, नाम तो ठाकुर जी सबको पता चलता है, डे बाय डे सबके नाम आएंगे, चिंता नहीं हो, ठीक है। एक बार हो राधे राधे, भाव से बोलो। तो अभी आपने सेवा करनी, देखो नाम तो अपने आप हो जाता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना। सेवा ही सबसे बड़ी, क्योंकि जो भक्त हैं वो कभी अपना नाम जो सेवा में खड़े रहते हैं, है ना। तो बिना नाम के भी बहुत से लोग सेवा करते हैं, कभी उनका नाम नहीं ले जाता। तो आपने भी दिल से सेवा करनी है, जैसा जिससे बन सके सेवा करनी है। कल से यहाँ एक टेबल लग जाएगी, वहाँ पर रसीद बुक, और उसमें आपने इस कथा के निमित्त, क्योंकि कथा में खर्च भी आता है, 2 पैसे खर्च करने साथ ब्राह्मण हैं, संगीतज्ञ हैं, इंस्ट्रूमेंट है, टेंट है, ठीक है, सब व्यवस्था। तो अपना अपना दान आपने वहाँ पीछे लिखवाते रहना है और दान की रसीद भी अवश्य प्राप्त करनी है। एक बार बोलो राधे राधे। कथा का रूप वही है जैसे पिछले साल था, हम 2019 में था, तो वही रूप है कथा का। इसलिए ये कथा सबकी है, हर घर की कथा है, सबने बढ़ चढ़ के सहयोग करना है, ठीक। आइए आप सबकी मंगल कामना करते हुए कथा को यहीं विराम की ओर ले चलते हैं। बड़े प्रेम से भगवान की मंगलमय आरती की ओर हम लोग चलेंगे। आचार्य जी आरती की तैयारी कराएंगे। ओम चंद्रमा मनसोजा चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्रावाइश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम जय हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। जैसा कि मैंने बताया प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस सबकी ओर से पूजा हुई है और सबकी ओर से ब्राह्मण को तिलक हुआ है। कल से यहाँ पर यजमान बन सकते हैं। जैसे कल के यजमान हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश पोखरियाल जी और उनके परिवार के द्वारा कल यहाँ पर पूजा होगी। ठीक है, उनके पुत्र हैं प्रिय प्रदीप पोखरियाल जी और दूसरे पुत्र हैं परमेश पोखरियाल जी, तो उनके दोनों पुत्रों के द्वारा यहाँ पर पूजा वगैरह होगी। आप भी यजमान में से अपना नाम लिखवा देना जब यजमान बनोगे, और जरूर नहीं कि एक दिन में एक ही यजमान रहे, 2 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 दिन मिले हैं और ये 7 दिन बड़े ही आनंद